नमस्कार दोस्तों, क्या आप जीवन में किसी कठिन समय का सामना कर रहे हैं? क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि मुश्किलों का अंत कब होगा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपना विश्वास खो रहे हैं या किसी चुनौती से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बुरे समय से जूझने की सारी युक्तियां बताएगी। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बुरे समय को अच्छे में कैसे बदलना है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन जीने की कला सीखने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, और वो दो चीजें रोटी कपड़ा मकान रिश्ते आदि नहीं, बल्कि वो जरूरी दो चीजें हैं, धैर्य और विश्वास। धैर्य वो गुण है जो हमें मुश्किलों से पार ले जाता है, जो हमें टूटने से बचाता है और जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी गहरी खाइयों में, लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। हर तूफान के बाद शांति आती है। अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जिंदगी के हर तूफान का डटकर सामना करते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान की शक्ति सदैव आपके साथ है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, बुरे समय में भी श्री कृष्ण के वचन और सीख को जीवन में लाते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपके लिए आसान होने लगती है। धैर्य सिर्फ आपको मजबूत ही नहीं बनाता, बल्कि ये दैविक सद्गुण आपको आत्मविश्वासी और सफल भी बनाता है। कौन चाहता है कि वो सफल न हो? कोई भी नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धैर्य अपने जीवन में लाना ही चाहिए। आप सोचते होंगे कहना तो आसान है, पर धैर्य रखे कैसे? जब सब रास्ते बंद हो तो कैसे रखे विश्वास अपने आप पर और भगवान पर? दोस्तों, जब हमारे कर्म एक रास्ता बंद करते हैं तो भगवान हमारे लिए दूसरा रास्ता अवश्य खोलते हैं। जरूरत है तो बस अपनी आंखें खुली रखने की और धैर्यवान बनने की, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं। याद रखिए दोस्तों, धैर्य की पहली सीख है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। जब हम मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं तो हमारा मन अक्सर नकारात्मक विचारों से भर जाता है, पर ये विचार हमारी वास्तविकता नहीं है। ये सिर्फ विचार है और हम इन्हें बदल सकते हैं। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें, अपने आप से कहें ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि सच में हर मुश्किल समय गुजर जाता है। आप जो आज महसूस कर रहे हैं वो स्थायी नहीं है। धैर्य का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। जब हमारे सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं तो हम अक्सर हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। ये प्रगति आपको और अधिक प्रेरणा देगी। याद रखिए, धैर्य का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। धैर्य का मतलब है लगातार प्रयास करना, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। जैसे एक किसान बीज बोकर फसल का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, जीवन में धैर्य रखना सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह वो शक्ति है जो हमें तूफान में भी खड़े रहने की ताकत देती है। जब चारों ओर अंधेरा छाया हो तब धैर्य ही वो दीपक है जो हमें रास्ता दिखाता है। याद रखिए, हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिन समय देखा है, लेकिन वो सभी व्यक्ति महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा, लगातार प्रयास किया और आखिरकार जीत हासिल कर ही ली। जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि यह भी गुजर जाएगा। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। पर धैर्य का मतलब कमजोर होना भी नहीं है। धैर्य का मतलब है मजबूत होना, इतना मजबूत कि आप अपने समय का इंतजार कर सकें। यह वो शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। आप शांत रहते हैं, स्पष्ट सोचते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो विवेक से विचार करके अच्छे निर्णय लेता है और उद्यम व साहस रखता है वो दूर तक जाता है। यही वो गुण है जो आपको लंबी दौड़ में जीतने में मदद करते हैं, आपकी जिंदगी आसान बनाते हैं और आपको हर मुश्किल से जीतने की ताकत देते हैं। आप में असीमित क्षमता है। आप में वो शक्ति है जो आपको हर चुनौती से पार ले जा सकती है। बस आपको उस शक्ति में विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में धैर्य का अभ्यास शुरू कर दीजिए। जब भी आप निराश महसूस करें, जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तब रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप को याद दिलाइए कि आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं और आप इससे पार पालेंगे। दोस्तों, धैर्य की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। यह वो गुण है जो आपको असाधारण बनाता है। जब दूसरे हार मान लेते हैं तब धैर्यवान व्यक्ति डटा रहता है। जब दूसरे थक जाते हैं तब धैर्यवान व्यक्ति एक कदम और आगे बढ़ता है। आपके जीवन में ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कि कोई आपको नहीं समझता, लेकिन याद रखिए, ये वो पल हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। ये वो चुनौतियां हैं जो आपको आपकी असली क्षमता का एहसास कराती हैं। मुश्किल समय में आपको समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जैसे एक किसान सब्र और विश्वास रखकर अपनी फसल के पकने का इंतजार करता है, वैसे ही आपको भी अपने प्रयासों के फल का इंतजार करना होगा। याद रखिए, जो चीजें सबसे
ज्यादा मूल्यवान होती हैं। उन्हें पाने में समय लगता है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप एक अंधेरी सुरंग में चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए हर सुरंग का एक दूसरा छोर होता है और जब आप उस छोर तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो गए हैं। धैर्य आपको सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है बल्कि एक सीख है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं तो आप पहले से अपने को कई गुना मजबूत पाते हैं। याद रखिए दोस्तों, सारे ही रत्नों में सबसे अधिक मूल्यवान और कीमती हीरे भी दबाव में ही बनते हैं। आपके जीवन का हर दिन हर पल एक अवसर है धैर्य का अभ्यास करने का। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, धैर्य रखिए। जब कोई काम आपकी उम्मीद से ज्यादा समय ले, धैर्य रखिए। जब आपका लक्ष्य दूर लगे, धैर्य रखिए। याद रखिए धैर्य एक चुनाव है। यह एक ऐसा चुनाव है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप धैर्य चुनते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहे होते हैं। तो आज से ही अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे। वादा कीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप में वो शक्ति है, वो साहस है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जा सकता है। दोस्तों, धैर्य की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात है अपने आप पर विश्वास रखना। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप दरअसल अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर रहे होते हैं। आप यह मान रहे होते हैं कि आप में वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगी। याद रखिए, महान सफलताएं रातों रात नहीं आती, वे धीरे धीरे एक कदम एक समय में आती है। जब आप अच्छे निर्णय लेते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आप अपने सपनों की इमारत की हर ईंट मजबूती से जोड़ रहे होते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपकी मेहनत बेकार जा रही है। ऐसे में याद रखिए, बीज बोने के बाद किसान को भी कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वह जानता है कि धरती के अंदर जड़ें फैल रही हैं। आपकी मेहनत भी ऐसे ही फल लाएगी, बस अपने प्रयासों की जड़ों को मजबूत बनाते जाइए। दोस्तों, याद रखिए जीवन में हर चीज का अपना एक समय होता है। जैसे सूरज अपने समय पर ही उगता है, वैसे ही आपकी सफलता भी अपने निर्धारित समय पर ही आएगी। आपका काम है लगातार प्रयास करते रहना, परिणाम की चिंता करे बगैर। अगर आप परिणाम की चिंता पे अपने मन को फोकस कर देंगे तो हो सकता है आप अपने प्रयासों को अपनी पूरी मेहनत से कर ही न पाए, क्योंकि चिंता से जब हमारा मन विचलित होता है तो हमारे काम खराब भी जरूर होते हैं। इसलिए सब्र रखिए और अपनी हर एक परिस्थिति में श्री कृष्ण को सदैव याद कीजिए। दोस्तों, जब आप धैर्य रखते हैं, श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं और अपने आप के प्रयासों पर भी विश्वास रखते हैं तो आप अपने मन की शक्ति बढ़ा रहे होते हैं और आप अपने विचारों पर नियंत्रण भी पाते हैं। आप तत्काल संतुष्टि के लालच से ऊपर उठ जाते हैं। यह आपको जिंदगी की लंबी दौड़ में जीतने की ताकत देता है। धीरे धीरे आप सीखने लगते हैं कि हर समस्या का हल होता है। हो सकता है कि वह हल तुरंत न दिखे, लेकिन अगर आप सही दिशा में श्री कृष्ण की सीख और वचनों को आत्मसात करके प्रयास करते रहते हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल मुसीबत के हल तक भी आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, धैर्य और विश्वास रखना एक कला है और हर कला में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए हर दिन हर परिस्थिति में धैर्य का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। आप में असीमित संभावनाएं हैं। आप में वो शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक ले जा सकती है। बस आपको उस शक्ति पर भरोसा करना है और धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तो आइए दोस्तों, आज से ही हम एक नया संकल्प लें। संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे। संकल्प लें कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि धैर्य के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण जानते हैं कि आपके जीवन में ऐसा समय आता है जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है जैसे मुश्किलों का पहाड़ सामने खड़ा हो, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हालात कठिन हो तो अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। जैसे एक नाविक तूफान में भी अपनी नाव को संभालता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नैया को संभालना है। अपने मन को याद दिलाइए कि यह मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहेगा। ये बस एक पड़ाव है, एक ऐसा समय है जो हमें मजबूत बना रहा है और हमारी आंतरिक शक्ति की मानो परीक्षा ले रहा है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही ये कठिन परिस्थितियां भी हमारे चरित्र को और निखारने के लिए आए हैं। अपने आसपास देखिए, प्रकृति हमें हर पल सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, लेकिन फिर नए पत्तों से हरे भरे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी नई शुरुआतें होंगी, नए अवसर आएंगे। जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जो हमारी मदद करना चाहते हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। बड़े से बड़े महान व्यक्ति, चाहे वो कोई संत हो, कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई नेता हो या कोई अभिनेता हो, इन सभी के जीवन में भी मुश्किल से मुश्किल चुनौतियां आई हैं, लेकिन समानता ये रही कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन ने भी हमें यही सीख दिलाई है कि चाहे आपके बच्चे आपकी बात न मानते हो या चाहे आपके पास सोने की द्वारका हो, आपको सदैव
सदैव संभली रखना चाहिए, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। ये आज है तो कल नहीं। अपना विश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके प्रयास ही आपके हाथ में है, उनका फल नहीं। दोस्तों, आज का कठिन समय आपको कल की सफलता के लिए तैयार कर रहा है। यह आपको सिखा रहा है कि आप हर मुसीबत से पार पा सकते हैं। यह आपको आपकी छिपी हुई क्षमताओं और ताकत का एहसास करा रहा है। तो आइए हम सब मिलकर इस विश्वास को मजबूत करें कि हर मुश्किल के बाद अच्छा समय आता है। हम अपने आप से वादा करें कि हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंतजार कर सकता है वही जीत सकता है। दोस्तों, जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए ये चक्र हमेशा चलता रहता है। जो आज नीचे है वो कल ऊपर होगा। आप अपने जीवन में जो भी चुनौतियां झेल रहे हैं उन्हें एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। ये चुनौतियां आपको मजबूत बना रही हैं। ये आपको सिखा रही हैं कि आप कितने सक्षम हैं। जैसे एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, वैसे ही ये मुश्किलें आपको एक नए मजबूत व्यक्तित्व के साथ बाहर निकलने में मदद कर रही हैं। याद रखिए, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, जब आप यह मानते हैं कि चीजें बेहतर होंगी, तो आप अपने मन और शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। यह ऊर्जा ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक साम्राज्य को हराया। साईं बाबा ने गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा करके दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। अगर हमारा लक्ष्य सही है और हमारा विश्वास मजबूत है, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? यह मुझे कैसे मजबूत बना रही है? जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हर चुनौती एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और बेहतर इंसान बनने का। याद रखिए, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न खुशियाँ स्थायी हैं, न दुख। जो आज मुश्किल लग रहा है वो कल एक यादगार अनुभव बन जाएगा। इसलिए जब भी आप निराश महसूस करें तो अपने आप को याद दिलाएं कि यह समय भी बीत जाएगा। विश्वास रखना सिर्फ यह मानना नहीं है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। विश्वास रखना यह मानना है कि चाहे जो हो जाए, आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। यह आत्मविश्वास ही है जो आपको हर चुनौती से पार ले जाएगा। जब आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने कितनी मुश्किलों को पार किया है। हर बार जब आपको लगा कि आप टूट जाएंगे, आप मजबूत होकर उभरे। ये याद रखें कि आप में वो शक्ति है जो आपको हर बाधा से पार ले जा सकती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद धरती के अंदर होने वाले परिवर्तनों को नहीं देख पाता, वैसे ही हम भी अपने प्रयासों के तत्काल परिणाम नहीं देख पाते। लेकिन याद रखिए, हर प्रयास, हर कोशिश आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रही है। आपके जीवन का हर दिन, हर पल एक नया अवसर है। एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने का। इसलिए चाहे आज का दिन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, याद रखिए कि कल एक नई शुरुआत लेकर आएगा। विश्वास रखना एक चुनाव है। यह एक ऐसा चुनाव है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप विश्वास चुनते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहे होते हैं। जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हों तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक हैं। आप भी इस चुनौती को पार कर लेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी ठहर सी गई है। ऐसे में याद रखिए, जैसे एक चित्रकार अपनी कलाकृति को पूरा होने में समय देता है, वैसे ही जीवन भी आपकी कहानी को धीरे धीरे रच रहा है। विश्वास रखिए, क्योंकि हर पल आपको एक नया अनुभव दे रहा है, आपको एक नया सबक सिखा रहा है। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को देखना सीखते हैं। आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में कोई जीत हासिल नहीं की, पर जब आप श्री कृष्ण पर और अपने आप पर विश्वास करना सीखते हैं तो आपको दिखाई देने लगता है कि आपकी जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है जितना आप सोचते थे। आपने भी जीत हासिल की है, बस एक बड़ी हार मिलने के कारण आप अपनी छोटी छोटी जीतों को भूल गए थे। इस तरह अपने आप पर किया हुआ विश्वास आपको जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना सिखाता है। याद रखिए, असफलता अंतिम नहीं होती, ये सिर्फ एक मोड़ है, एक सीख है। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं और अगली बार और मजबूती से प्रयास करते हैं। विश्वास आपको दूसरों के प्रति अधिक समझदार और दयालु बनाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप दूसरों की कमियों को भी आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में विश्वास को एक नई दृष्टि से देखिए। यह वो शक्ति है जो आपको हर चुनौती से पार ले जाएगी, आपके हर सपने को साकार करने में मदद करेगी। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप अपने मन की शक्ति बढ़ाते हैं, आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, आप तत्काल संतुष्टि के लालच से ऊपर उठ जाते हैं। यह आपको लंबी दौड़ में जीतने की ताकत देता है। याद रखिए, विश्वास एक ऐसी ज्योति है जो आपके जीवन के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती है। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आपका विश्वास उनके लिए एक मशाल बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन याद रखिए, हमारे
हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, विश्वास रखने का विकल्प। विश्वास ही है जो हमें नए रास्ते दिखाता है, नए अवसर खोलता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, कि हम उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। विश्वास रखिए और हर दिन एक छोटा कदम उठाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हैं। जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मुश्किलें हमें मजबूत बना रही हैं। हर चुनौती जो आप पार करते हैं आपको और अधिक सशक्त बनाती है। विश्वास रखना एक ऐसी कला है जिसे हम समय के साथ सीखते हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने कितनी बार अपने आप पर विश्वास किया और सफल हुए। यह अनुभव आपको आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जब आप ऊंचाइयों पर होते हैं तो अपनी उदारता बढ़ाएं, अपनी खुशियों को दूसरों से बांटने का प्रयास करें, और जब आप नीचे होते हैं तो विश्वास रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। दोनों ही अनुभव आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। पर कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रगति बहुत धीमी है, लेकिन याद रखिए, धीमी प्रगति भी प्रगति है। जैसे एक वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही आपका विकास भी हो रहा है। बस विश्वास रखिए और अपने प्रयासों में लगे रहिए। विश्वास रखना आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। यह आपको हर परिस्थिति में अवसर देखना सिखाता है। जब आप विश्वास के साथ जीते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन आपके लिए नए नए द्वार खोलता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जरूरत है तो बस उनको याद करने की। विपदा के समय जैसे द्रौपदी ने किया था और सुख के समय जैसे मीरा ने किया था। श्री कृष्ण पर विश्वास रखना आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखता है। यह आपको तूफान में भी खड़े रहने की ताकत देता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने विश्वास में दृढ़ रहता है वही अंत में विजयी होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने निर्णयों पर संदेह होने लगता है। ऐसे समय में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। बस अपने दिल में बैठे हुए श्री कृष्ण से मार्ग मांगिए और जीवन में आगे बढ़िए।